प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जुलाई महीने के पहले दिन की इस प्रार्थना में मैं आप सभी का प्रभु यीशु के पवित्र नाम में स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सब कुशल और प्रभु की कृपा में हैं। ईश्वर हमें निरंतर आशीष दे रहे हैं। हम सबके पास उन्हें धन्यवाद देने के अनेक कारण हैं। हमारा जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, भोजन और सबसे बढ़कर प्रभु का असीम प्रेम। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना को प्रतिदिन सुनते हैं, विशेष कृपाएं प्राप्त करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं और इस प्रकार आशीर्वाद के दूत बनते हैं। ईश्वर आप सभी और आपके परिवारों को आशीष दे। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से करते हैं तो हम एक विशेष अनुग्रह से भर जाते हैं, जिसे हम दिन भर की चुनौतियों, शैतान की प्रलोभनों और जीवन की व्यस्तताओं का सामना आत्मबल और विश्वास के साथ कर पाते हैं। आज हम एक बहुत खूबसूरत पाठ पर मनन करेंगे जो लिया गया है भजन संहिता से, अध्याय 121, पद संख्या 1 से 6 तक। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। वह तेरा पाँव फिसलने ना देगा, तेरा रक्षक ना ऊँघेगा। देखो, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ की छाया है। दिन को सूर्य तुझे ना सताएगा, ना रात को चंद्रमा। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि जब हम ऊपर पर्वतों की ओर देखते हैं, यानी जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, जब हमारी जिंदगी कठिनाई से घिरी होती है, तब हमारा मन पूछता है, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? और जवाब आता है, मेरी सहायता यहोवा से है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ परिवार तनाव से टूट रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और हर तरफ चिंता है, ये वचन हमें आश्वस्त करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यहोवा हमारा रक्षक है, जो तकता नहीं ना सोता है। जब पूरी दुनिया हमें भूल जाए, वह हमें नहीं भूलता। जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं, वह हमें थाम लेता है। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए प्रिय भाई और बहनों? हमें प्रभु का वादा है कि वह हमें संभालेगा। हमें बस यह याद रखना है कि मेरी सहायता यहोवा से है। आइए अब हम अपने आप को हमारे प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए महीने और इस सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, आपकी उपस्थिति और अनंत प्रेम के लिए। हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों की रक्षा करें, उन्हें एकता, प्रेम और रक्षा से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, सही मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा की कृपाएं और आत्मिक सुरक्षा दे। हम प्रार्थना करते हैं दंपतियों के लिए कि पति पत्नी में प्रेम और विश्वास को गहरा करें, उन्हें एक दूसरे के लिए सहारा बनाएं। हम हमारे घर के वृद्धजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मान, देखभाल और आपकी शांति दे। हम विशेष करके टूटी हुई रिश्तों के लिए, आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो परिवार टूटा है या टूटने की कगार पर है, उन्हें अपनी शक्ति और चंगाई से जोड़ दे। प्रभु, इस संसार में आपकी शांति फैल जाए। जहाँ युद्ध और हिंसा है, वहाँ आपकी कृपा और प्रेम फैल जाए। दुनिया की हर पीड़ित आत्मा को शांति और सुरक्षा दे। अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से हमारी रक्षा कीजिए। हमें सतर्क, तैयार और आपके प्रेम में स्थिर बनाए रखिए। हमारे जीवन को अपने पवित्र वचन और आत्मा से भर दीजिए। आज हम आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़े,
यह जानते हुए कि हमारा रक्षक कभी ऊँघता या सोता नहीं है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमारे प्रभु और आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। इस प्रार्थना को शेयर करके आप किसी की जिंदगी में प्रकाश बन सकते हैं। याद रखें, आप ईश्वर के प्रेम में अनमोल हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे अगले प्रार्थना में। तब तक ईश्वर हम सबको आशीष दे।